नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस सिंह राजू। जो आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से मल्टीप्रोडक्ट के ठगी के शिकार हुए लोगों के साथ मैं पिछले काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टी प्रोडक्ट के ठगी के शिकार हुए उन सारी भोली भाली जनता को इंसाफ मिले और मल्टी प्रोडक्ट के इस भगोड़े नागेंद्र और मास्टरमाइंड और प्रमोटर रियाज को कड़ी से कड़ी सजा मिली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कैंपेन मल्टी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कैंपेन उनके कल्प्रिट को सजा दिलाने का ये मिशन, इसकी शुरुआत मैंने अपने कुछ दोस्तों के कहने पे स्टार्ट किया। मेरा मल्टी प्रोडक्ट से कोई भी वास्ता नहीं है। मैं मल्टी प्रोडक्ट का ना तो कोई लीडर है, ना ही कोई उसका मेंबर जी। बट मेरे कुछ दोस्त और कुछ रिलेटिव्स मल्टी प्रोडक्ट के इस ठगी का शिकार हो गए और उन्होंने मुझे जब बातें बताई तो मैंने कहा कि मैं कुछ एक कोशिश करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करता रहा हूँ। इस वजह से मेरे दोस्तों ने मेरे बीच जब ये समस्या लाए तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ। और इसी कड़ी में जब मैंने यह कैंपेन स्टार्ट किया तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस कैंपेन में इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। मेरे कैंपेन स्टार्ट करते ही इस कड़ी में बिहार, झारखंड, जहाँ की मैं आपको बता दूं कि ये मैंने भागलपुर के लिए स्टार्ट किया था, भागलपुर के कुछ दोस्तों के कहने पे। बट ये कैंपेन पूरे बिहार, झारखंड, राजस्थान, राजस्थान। 1 मिनट कृपया आप लोग होल्ड करें। या जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती है तब तक आप लोगों को सिर्फ ऑडियो ही मेरा दिखाई पड़ेगा जी। बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के लोगों का फ़ोन मेरे पास आना चालू हो गया और मुझे विश्वास हो गया कि मैं शायद आप लोगों को इंसाफ दिला पाऊँ। इस कड़ी में मैंने काफ़ी लोगों को जूम मीट के थ्रू मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें मैंने ये समझाया कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इस ठगी में जहां अब तक के आंकड़े के अनुसार 20 लाख से अधिक लोग, पूरे भारतवर्ष से 20 लाख से अधिक लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो अगर आप लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मैं फिजिकली इकट्ठे एक स्थान पर इकट्ठे होने की बात नहीं करता हूँ, बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रही है कि आप लोग आपसी झगड़ों को भूल जाएं। एक अपलाइन और डाउनलाइन में एक सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपलाइन और डाउनलाइन सारे लोग ठगी के शिकार हुए हैं। ये एक अलग बात है कि आपने अपलाइन के थ्रू ज्वाइन किया इस कंपनी को, मगर अपलाइन की भी कमाई की अगर बात करें तो अपलाइन की भी कमाई कुछ खास हुई नहीं और अपलाइन ने आपका पैसा नहीं रखा, अपलाइन ने आपको नहीं ठगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया था उसी उद्देश्य से आपके अपलाइन ने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया था और काम कर रहे थे। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि अगर मैं अपलाइन की बात करूं तो आपके लिए आपके अपलाइन को 899 रुपये में सिर्फ 50 रुपये मिलता था, वो भी तब जब उनकी लेग की रेशियो प्रॉपर वे में बन जाए, अदरवाइज उनके आपके जोड़ने से उन्हें कुछ नहीं मिलता था। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूं कि लिमिट, पर डे इनकम लिमिट की अगर मैं बात करूं तो हर एक तरह के पेयर से, हर एक कैटेगरी के पेयर से सिर्फ 5-5 के बेनिफिट के लिए ही वो एलिजिबल थे और फ्रेंचाइजी लेने के बाद 10-10 की पेयर के बेनिफिट के लिए उनकी एलिजिबिलिटी होती थी। मतलब अगर मैं बड़े लीडर की बात करूं तो एक बड़े लीडर के नीचे एक दिन में एक से ये लिमिट क्रॉस कर जाती थी बड़े लीडरों के लिए और उनको आपके जुड़ने का इनकम नहीं मिलता। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि इस कंपनी ने, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मेरे जहाँ तक मैंने स्टडी किया इस चीज़ को, तो ये मुझे पता चला कि इस कंपनी ने ई पिन और पर डे विड्रॉवल लिमिट की चाल चलकर, कह सकते हैं चाल चलकर, मैक्सिमम पैसा, इवन कह सकते हैं कि जो लीडरों ने जो पैसा अर्न किया आपके जुड़ने के कमीशन के तौर पर, उस पैसे को भी अपने पास ही रखा। इट मीन्स अगर आप कह सकते हैं कि इनको दिखाया तो ये गया कि इनने पैसा कमाया, बट उसका मैक्सिमम पार्ट कंपनी ने ई पिन
आप ई पिन ले लें, आप फ्रेंचाइजी ले लें, आपका इनकम बढ़ जाएगा और आप आपकी विड्रॉल लिमिट इतनी है। इन सारी चाल के आधार पर उन लोगों कंपनी ने सारा पैसा अपने पास रखा और इन्हें एक वर्चुअल इनकम जो कि सपने में दिखाया। और इनको अगर आप सोचें कि नहीं, अगर 4 लाख किसी ने कमाया है यहाँ से, उसे 4 लाख नहीं बल्कि कंपनी ने 1.5 लाख दिया या 1 लाख दिया, इस तरह की चीज़ें हुई। तो कंपनी ने मैक्सिमम पैसा जो है अपने पास रखने की चाल बनाई और वो सारे पैसे लेकर भाग गई। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं बात करूं तो जहां पर आप अपने अपलाइन को 899 रुपये देते थे, वहां पर मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो आपके अपलाइन को 50 रुपये से अधिक नहीं मिलता था, जो कि मैं मैक्सिमम का केस कह रहा हूँ। अदरवाइज ये इनकम अगर देखी जाए तो ये इनकम बहुत कम था। मुझे अगर सब कुछ मिला के देखा जाए तो शायद 20-30 रुपये ही कंपनी दी होगी या उतना भी नहीं दी है कंपनी ने, ऑन एवरेज में निकालो तो क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारी चीज़ें थी कंपनी की। पर डे विड्रॉवल लिमिट थी, मैक्सिमम आप इतना ही जो है इतने पेयर का ही इनकम ले सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें थी। फिर उनने पिन दिया, फ्रेंचाइजी दिया, इस तरह का लालच देकर के कंपनी ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी ने यहाँ पर अपनी चाल चलकर मैक्सिमम पैसा अपने पास रखा और जिसे वो लेकर भाग गई। तो यहाँ पर अगर आप किसी अपने अपलाइन से पैसा मांगने जाएंगे तो वो कोई भी अपलाइन आपका देने में सक्षम नहीं होगा। एक तो वो सक्षम भी नहीं होगा क्योंकि उसको मैक्सिमम आपके 899 के एवज में सिर्फ 50 रुपया मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान 50 रुपया कमाकर 899 रुपये की क्षतिपूर्ति करने में तो कहीं से भी सक्षम नहीं दिखता है। तो इसे प्रैक्टिकली आप उस जगह पर अपने आप को खुद को रखकर समझें तो आपको समझ में आएगा। आप भावनाओं में ना बहें, अपने गुस्सों पर कंट्रोल रखें और रियलिटी को समझें। अब जहां तक बात आती है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, मैंने जो ये कैंपेन स्टार्ट किया, इस कैंपेन में मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि सारे लोग मुझसे कनेक्ट हों। मेरे अकॉर्डिंग सारे लोग अपने आसपास के थाने, एसपी ऑफिस, इन जगहों पर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, उसका भगोड़ा एमडी नागेंद्र और नागेंद्र का सहयोगी, वो प्रमोटर, वो मास्टरमाइंड रियाज के खिलाफ कंप्लेन, क्योंकि अभी तक के मेरे स्टडी के अनुसार सिर्फ 2 बंदे ही मुझे कल्प्रिट दिखते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई 2 राय है नहीं। अगर मैं नागेंद्र की बात करूं तो नागेंद्र के बारे में तो कहीं कोई 2 राय नहीं बनती कि नागेंद्र कल्प्रिट नहीं। मगर मैं आप लोगों का ध्यान रियाज के ऊपर मैं दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मेरे कंपनी के और भी बड़े लीडरों से मेरी बात हुई, उनके अनुसार कंपनी का प्रमोटर रियाज था, नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो रियाज के पास कंपनी की सारी जानकारी होती थी और ये ऐसा बंदा था जो कि
सारी चीज़ें डील करता था। एमडी को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, नागेंद्र भगौड़े नागेंद्र को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, और जो चीज़ भी सॉल्व करता था, जितने लोगों से भी कनेक्टिविटी थी या किसी की जो प्रॉब्लम थी, वो रियाज ही सॉल्व करता था। रियाज के पास कंपनी के सारे डिटेल्स, उसकी बैंक अकाउंट से रिलेटेड काम, किसी का अगर पैसा रुक गया है, विड्रॉल नहीं आ रहा है, रिचार्ज नहीं आ रहा है, इस तरह की जो भी दिक्कत होती थी, उसका सॉल्यूशन रियाज ही करता था। इस तरह से अगर मैं क्रेडेंशियल की बात करूं, सारे पासवर्ड की बात करूं, आईडीज़ की बात करूं, जिसके सहारे सारा काम होता था, आपको विड्रॉल मिलना, आपको जो है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना, आपका रिचार्ज होना, इस तरह की जो सारी तमाम चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो है रियाज के हाथ में थी, रियाज का कंट्रोल था। तो एक तो ये बात, दूसरी बात मैं अगर बोलूं कि रियाज, तो मैं ये पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो कुछ भी हुआ इस 15 अकाउंट के जो लास्ट 15 दिन में जो कुछ भी हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को इंगित किया था, जब प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम में भी मैंने लोगों को कहा था, आप लोगों को, कि मुझे लगता है कि अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, फ्रीज होने के नाम पर ये पैसा अकाउंट से निकाल रहे हैं। मैं आगे और भी चर्चा करूंगा इसके लिए, और भी मैंने रियाज से क्या बात करी थी बाद में। तो अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों ने नहीं माना, और लोगों ने बहुत सारे जो है मैसेज में फॉरवर्ड करते थे, और मैंने कई लोगों को उस टाइम में कहा था कि आप लोग इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, अदरवाइज मैं आप लोगों का नाम भी जो है रिमर्स खिलाने में दे दूंगा। ये मैंने जो है बहुत लोगों को बोला भी था कि आप लोग ना फैलाएं। तो जी हाँ, अब मैं आगे जो आपके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि अगर इस पिछले 15 दिनों में अगर जो कुछ भी पैसा इधर से उधर हुआ, जिस टाइम में इन लोगों ने कहा था कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, ये सारी चीज़ें रियाज के नज़र में थी और रियाज के नज़र में ही हुई है, क्योंकि रियाज के पास जो है सारे क्रेडेंशियल थे, और सडनली अगर क्रेडेंशियल चेंज हो रहा था तो रियाज को इन चीज़ों की जानकारी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि 8 सितंबर को मेरी रियाज से बात हुई। एक्चुअली फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था, तो मैंने लीडर्स के कहने पे एक लीडर को जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बड़े लीडर को, और जब मैंने उनको वो फ़ोन, एक्चुअली बहुत सारे लीडर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर मैंने उनको मैसेज डाला, और उन लोगों ने जब मेरा मैसेज उठाया तो फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग जो है आप लोग कल्प्रिट क्यों बन रहे हो, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप रियाज के से मुझे बात कराएं, क्योंकि वो लोग भागे भागे फिर रहे थे, बहुत सारे लीडर। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों भाग रहे थे, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, उनके साथ क्या हुआ था, वो फ़ोन बंद क्यों किए पड़े थे। बट अभी जो मैं बताना चाहता हूँ रियाज से जो मेरी बात हुई, तो आज तक मुझे एक रियाज ही पहला ऐसा बंदा मिला, जो मेरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आगे के वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग भी आपको चला दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं रियाज की बातचीत, या वो बातचीत मेरे इस यूट्यूब पे पड़ा भी हुआ है। रियाज की बातचीत आगे चलाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें पड़ा हुआ है। इस वीडियो का मैं लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब पे जो देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा उसका। तो वो ऑडियो पड़ा हुआ है जिसमें मेरी बात हुई है, उसको जब आप सुनेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक ऐसा बंदा सिर्फ रियाज ही है जिससे मेरी अभी तक बात हुई आज तक, जिसको कंपनी में बुराई नहीं दिख रही, जिसको लोगों में बुराई दिख रही। उसने मुझे कहा, रियाज ने मुझे कहा कि कंपनियां तो ऐसे एमएलएम कंपनियां 3-4 महीने में भाग जाती हैं, लोगों ने एमएलएम की तरह काम नहीं किया, रिचार्ज बेचा,
सॉरी, तो मैंने रियाज को उस टाइम में मैंने डांट भी लगाई थी और मैंने बोला था कि ये बताओ कि ये रिचार्ज का फंडा जो है किसने दिया, रिचार्ज बेचने को किसने कहा, ये रिचार्ज का प्लान बताने को किसने कहा, लोगों ने खुद से करा या जो है या फिर तुम्हारी कंपनी ने बताया था। इस तरह की बातें करी थी, आप पूरा सुन सकते हैं। मैंने वीडियो को एज इट इज मैंने डाला हुआ है, उस पर एज इट इज डाला हुआ है, सॉरी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को मैंने एज इट इज यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद मैंने बोला कि तुम ऐसा है कि तुम नागेंद्र को बोलो कि नागेंद्र जो है अगर प्रॉब्लम है कंपनी में तो नागेंद्र जो है वो वीडियो मैसेज जो है लोगों को दे कि हमें दिक्कत है, हमें 3-4-5 दिन का टाइम दो। तो मैंने कहा था कि मैं खुद दिलवा दूंगा लोगों से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उस टाइम में मेरी बहुत लोगों से बात हो रही थी और मैं रिक्वेस्ट करता तो लोग मानते भी। अगर इतना दिन मान चुके थे, बहुत दिनों से उनको रिचार्ज नहीं मिल रहा था, मान रहे तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती तो मान जाता। लेकिन मैंने कहा था कि बोलो उससे बात करने को, और एक बारी मेरी मीटिंग मुझे करनी है नागेंद्र से, तो नागेंद्र से मैं मीटिंग करना चाहता हूँ। तो उसने कहा था कि मैं नागेंद्र से शाम में बात करके आपको बताऊंगा, यानी उस टाइम तक उसकी नागेंद्र से भी बात हो रही थी, समझे। इस केस होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये 8 तारीख के बाद की बात है, 8 तारीख की बात है, समझिए। 4 तारीख को रिचार्ज देना था और 8 तारीख को ये बातें हुई है मेरी, मतलब 8 तारीख को भी नागेंद्र से उसकी बात हुई है। और कहीं से एक वीडियो इसका वायरल हुआ था जिसमें कि वो मुलाकात करने भी गया था, ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुलाकात करने गए थे ये लोग, नागेंद्र और रियाज। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि रियाज की मिलीभगत थी, क्योंकि जब अगर ये मिलने गए हैं तो उस टाइम में भी ये पुलिस को इन्फॉर्म कर रियाज जो है नागेंद्र को पकड़वा सकता था। आज जो ये FIR करने का नाटक कर रहा है रियाज, ये काम उस दिन भी कर सकता था, उस दिन भी ये केस कर उसको पकड़वा सकता था, क्योंकि नागेंद्र की और रियाज की बात उस टाइम में भी होती थी, समझे आप। उसके बाद रियाज को मैंने वेट किया कि शाम में कॉल आएगा, नहीं आया। फिर देखिए मुझे भी लगता है, मैं प्रोफेशनली मैं सोचता हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो आज कुछ वजह होगी, आज मुझे कॉल नहीं कर पाया। फिर मैं दूसरे दिन कॉल करने की कोशिश की, नहीं लगा। दूसरे दिन फिर मैंने इसको जो है एक लीडर है उनसे मैंने कॉल करवाया, वहाँ पे भी बात इसकी जो है उसने टाल दिया। फिर तीसरे दिन इस तरह से करते हुए कभी मुझे कह रहा है कि मैं उनको बोल रहा है, जो जिस लेटर के थ्रू मेरी बात होती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन तो डायरेक्ट लगता नहीं था, तो वो बोलता था कि जो है मैं गाड़ी में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, वो मैसेज भिजवाता था। फिर कहता है कि कॉन कॉल भी मैं करूँगा, कॉन कॉल जो है कॉन कॉल पे वो आया भी और उस बंदे ने फिर कट भी कर दिया जो है उस लीडर के थ्रू। तो जो भी बातें थी ये बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बीच में जब ये फ़ोन पिक नहीं कर रहा था तो उस टाइम में मैंने एक और जो है जो मेरा दूसरा ऑडियो पड़ा हुआ है उसको भी अगर सुनेंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी मैंने इसको धमकी दी थी कि अगर ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अगर सचमुच प्रॉब्लम है तो तुम मुझे दो चार चीज़ें बताओ, 2-4 प्रूफ दो, उस प्रूफ के आधार पे अगर वो सही निकल गया तो मैं मौका दिलवा दूंगा तुम्हें लोगों से। वो प्रूफ मैंने जो मांगा था उससे ये प्रूफ मांगा था कि तुम ये प्रूफ दे दो कि सचमुच कि तुम्हारी जो कंपनी है, कंपनी का जो अकाउंट है, ये अकाउंट सचमुच फ्रीज हुआ था, इसका प्रूफ दे दो, नंबर 1। नंबर 2 मैंने इससे प्रूफ मांगा था कि नंबर 2 प्रूफ में तुम्हें ये देना है कि तुमने इस जो हमारा कुछ टाइम गया, जो 15-20 दिन का इसने टाइम लिया था 16 तारीख से 16 अगस्त से, जहाँ तक मुझे याद है, वो जो टाइम लिया था उस टाइम में तुमने इस अकाउंट से कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया। बड़ा ट्रांजैक्शन क्योंकि इसने रिचार्ज तो दिया नहीं, विड्रॉल दिया नहीं, तो बड़ा ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे हो सकता था वो ट्रांजैक्शन ये हो सकता था कि तुमने इस अकाउंट से पैसा निकाल कर दूसरे अकाउंट में नहीं डाला, मतलब इस अकाउंट को नील, इस कंपनी का अकाउंट को नील करके तुमने पैसा दूसरी जगह नहीं डाला। और समझ रहे हो ना, भागेगा तो पैसा निकाल के ही भागेगा, या फिर आप तुमने पैसा कैश में नहीं निकाला, इस तरह का तुमने कोई काम नहीं किया, इसका प्रूफ दो। तो मैं मान लूंगा कि सचमुच तुम्हारी कंपनी प्रॉब्लम में चल रही है, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इतना दिन लोगों ने किया है वेट, तो कुछ दिन और कर लें, कंपनी और भी खड़ी हो सकती है। उसके बाद रियाज को मैंने ये भी कहा था, मैं अकेले मिलना चाहता हूँ रियाज से,
मैंने ये भी कहा था कि मैं एमडी से मिलना चाहता हूँ, मैं ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। तो सारी चीज़ों पे इन लोगों ने गोली दी ऑफिस मिलने के नाम पे। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँ कि मुझे लोगों का ये भी आया है कि ना तो फरीदाबाद में ऑफिस है, ना तो जो है द्वारका में ऑफिस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं द्वारका और क्योंकि मेरी जो बात हुई थी दिल्ली के कुछ लोगों से, वो लोग जो है द्वारका के ऑफिस जाकर के विजिट किए थे, तो उन्हें कुछ वहाँ पे मिला नहीं, कोई उस तरह का एड्रेस नहीं मिला। और जो है दूसरी जो मैं बात करूँ फरीदाबाद की एड्रेस की, तो वहाँ पे भी दिल्ली के बदरपुर की एक जो है मल्टी प्रोडक्ट की टीम है जिन्हें कंप्लेन भी किया है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन लोगों ने भी कहा कि सर फरीदाबाद में भी इनका कोई ऑफिस नहीं है। तो ये तो ही रही इनकी बात। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि रियाज से जो है 8 तारीख के बाद जो कि मामला वो हो गया था, पूरा भंडाफोड़ हो गया था, ये पैसा लेके भाग गया। दूसरी चीज़ कि रियाज के पास सारे क्रेडेंशियल थे, तो अगर अकाउंट से कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो वो सारी चीज़ें रियाज के नज़र में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद रियाज की बातों से ही कि ये कंपनी जो है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी 3 से 4 महीने में बंद हो जाती है, ये रियाज का रिकॉर्डिंग है और आप जो इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। तो इस तरह की सारी बातें ये बताती हैं कि रियाज ने जो है रियाज भी इसका कल्पिट और मिला हुआ है। और जिस तरह से रियाज शुरू से करता आया है, जो लीडर्स बताते हैं, वो रियाज की इसमें जो है मिली भगत है। अब मैं बात आता हूँ तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग रियाज के अगेंस्ट और जो है नागेंद्र भगौड़े के अगेंस्ट जो है आप लोग कंप्लेंट करें। तो प्रॉब्लम क्या हुई जो है, चलिए उसको मैं अगले वीडियो में लूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हो रही, जो मैं फेस कर रहा हूँ, और उसको मैं अगले वीडियो में लूँगा। बट अभी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो है कल के डेट में एक आया था, जो है कल नहीं, ये मैं 12 तारीख सॉरी ये 13 तारीख के डेट में, जो 13-14 की डेट में जो आया था, एक जो है एक लोगों ने एक जो है वायरल किया एक, जिसमें कि इसने कोर्ट में कुछ अपनी शिकायत दर्ज की है नागेंद्र के खिलाफ। और फिर आज जो है उस पे मैंने कल भी कहा था लोगों को कि ये शिकायत जो है ये सिर्फ इसलिए कि आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पहले जो नागेंद्र की जो रोने की आवाज़ जो आई थी, रोने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि आपका ध्यान भटकाने के लिए है कि आप लोग जो है शांतिपूर्वक बैठ जाएं और आप लोग जो है नागेंद्र और मल्टी प्रोडक्ट और रियाज के खिलाफ केस ना करें। ताकि क्या होगा कि जब आप लोग शांत हो जाएंगे तो वो जो है उसके पास और टाइम मिल जाएगा भागने को या दूसरी प्लानिंग करने को। उस टाइम में मैंने कहा था। कल जो इसने एक कोर्ट वाला जो है, कोर्ट में इसने कुछ केस किया है नागेंद्र पर, रियाज ने, उस पर मैंने कल ये कहा था कि ये, और उसको जो वायरल किया गया है उसका सीधा देखिए सिर्फ एक ही वजह है कि रियाज पे प्रेशर बना है। रियाज इधर उधर छुपता फिर रहा है। बट मैं बता दूं कि ये इनकी चाल कैसे है। एक्चुअली इसको वायरल इसलिए किया गया कि आप लोग ठंडे पड़ जाएं, आप लोग ये समझ लेंगे कि रियाज ने केस कर दिया है और जो है और उसी के से रिलेटेड आज जो है एक वकील है जिसका वीडियो जो है मुझे मिला है और आप लोगों के बीच भी वायरल हुआ होगा, जो है उस वीडियो पे भी मैं डाल दूंगा, उसका लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबा हो जाए। तो एक वकील के जो काफ़ी वायरल हो रहा है उस वीडियो में अगर आप लोग देखें तो वकील जो है कहता हुआ आ रहा है कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें। जो मैंने पहले से लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, आप लोग आपस में मार ना करें। आपस में मार करेंगे, मैं लीडर और उनके मेंबर्स को कहता हूँ आप लोग मार ना करें आपस में, और मार करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग इधर ही रह जाएंगे, अपने में झगड़ जाएंगे, और जो है कल्प्रिट जो है भगौड़ा नागेंद्र और ये जो मास्टरमाइंड रियाज जो है ये बच जाए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग झगड़ा ना करें, नहीं तो आप लोग इधर उलझ जाएंगे और इन लोग के अगेंस्ट केस नहीं होगा और ये बंदे फिर से नई कंपनी जो है रजिस्टर कराएंगे और आप लोगों को फिर से दूसरे तरीके से आपको या आपके भाई बंधु और दूसरे लोगों को ये ठगेंगे।
मैंने आप लोगों को जो बताया था पहले से। तो वही मैं कह रहा हूं कि यही बात उसने भी कही है, ये इमोशनल बातें उसने भी कही है, उस वकील ने। और उस वकील ने फिर आप लोगों को लास्ट में देखेंगे एक धमकी टाइप पे भी दिया हुआ है, धमकी तो नहीं कह सकते, मतलब एक वार्निंग टाइप पे दिया हुआ है कि आप लोग लीडर के खिलाफ केस ना करें, लीडर मीन्स रियाज के खिलाफ ना केस करें, नहीं तो मैं जो है किसी को फंसने नहीं दूंगा, शरीफ आदमी को फंसने नहीं दूंगा। 22 तारीख को जो है इसका दोस्तों इसका केस हो चुका है और जो है 22 तारीख को जो है इसका वो होना है, इसकी कार्रवाई होनी है और जो है मैं घसीट के ला दूंगा नागेंद्र को। एक्चुअली इस तरह की चीजें ये इसलिए सोशल मीडिया पे बार बार वायरल कर रहे हैं क्योंकि ये इन दोनों की मिली भगत है, नागेंद्र और रियाज की मिली भगत है। नागेंद्र और रियाज का भागने कंपनी में इस जो है ठगी में पूरा हाथ है, इस बात से तो कहीं इनकार आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो बताया आपको सिनेरियो, नागेंद्र और रियाज की बार बार बात हुई है जो है कंपनी में ये सिचुएशन होने के बावजूद भी जो है, और नागेंद्र जो है कंपनी का पक्ष भी ले रहा था जिसकी वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल पे पड़ी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो है पुरानी वीडियो पड़ी जो 8 तारीख को मैंने रियाज से जो मैंने बात की हुई थी। तो रियाज जो है पहले से ही कंपनी के साथ जो है मिला हुआ है, उसके बाद रियाज की बात भी हुई है, रियाज मिल भी रहा है, रियाज के पास सारे क्रेडेंशियल थे, यानी कि अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा था तो रियाज को पता था। आज जो रियाज ये रोना रो रहा है ये सिर्फ एक जो है छलावा है, एक दिखावा है और एक जो है मगरमच्छ का आंसू है। बेसिकली यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे जो हुआ है वो ये हुआ है कि रियाज जो है मेन जो कल्प्रिट जिसको दिखाना है उसको तो भगा दिया गया है, जो है नागेंद्र भाग गया। अब उसने रियाज को ये कहा कि रियाज ऐसा करो, तुम जो पॉसिबिलिटी है एकदम बिल्कुल कि रियाज ऐसा करो जाकर के मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करो। जब रियाज के अगेंस्ट जब कंप्लेन हो जाएगा, सॉरी रियाज जो है नागेंद्र के अगेंस्ट कंप्लेन कर देगा तो एक तो लोगों का जो है इमोशन बन जाएगा जो है रियाज के खिलाफ, नहीं रियाज सही है, ये जो है ये फैलाना इसका वो है मोटिव है। रियाज के अगेंस्ट केस नहीं होगी ताकि रियाज बाहर रहे, है ना, और नागेंद्र का बाहर रह के खुले में रह के सपोर्ट कर सके रियाज। अब देखिए क्या होता है कि रियाज के अगेंस्ट, एक तो रियाज के अगेंस्ट आप लोग केस नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग गया कि रियाज ने जो है कंपनी के अगेंस्ट केस किया, नागेंद्र के अगेंस्ट केस किया। दूसरी चीज कि आप लोग ये भी समझ लेंगे कि नहीं अब तो नागेंद्र के खिलाफ रियाज ने जब केस कर ही दिया है उतने बड़े लेवल पे, और वो भाई साहब जो हमारे वकील साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि मैं घसीट के ला दूंगा, तो आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों का जो मिशन है, आप लोगों का जो कैंपेन है, हमारा जो कैंपेन है, इस कैंपेन में आप लोग क्या करेंगे, ढीले पड़ जाएंगे और आप लोग जो है अपना केस जो कर रहे हैं सोचेंगे तो चलो उधर हो ही गया, अब हमें क्या करना, अब तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो आप लोग केस नहीं करेंगे, आप लोग FIR नहीं करेंगे, आप लोग इकट्ठा होना छोड़ देंगे। जब इकट्ठा होना छोड़ देंगे तो 10, 15, 20 दिन में ये खिंचाएगा, ठीक है आगे हो जाएगा, आगे अगली कार्रवाई, इस तरह का फिर आपके पास न्यूज आएगा। आप ये लोग आपको न्यूज देंगे, रूमर्स फैलाएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो ये फैलाते हैं। तो क्या होगा कि टाइम बढ़ता जाएगा और फिर क्या होगा कि ये टाइम जब निकल जाएगा तो आप लोग भी भूल जाएंगे और अपनी अपनी चीजों में व्यस्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि इस केस को, नागेंद्र के केस, अब तो देखिए रियाज तो बच ही गया, रियाज तो बच जाएगा, रियाज को तो अपने ईमानदार समझ ही लिया और रियाज के अगेंस्ट आपने केस नहीं किया। अब क्या सिर्फ एक केस बचेगा कि रियाज ने नागेंद्र पर केस किया। अब रियाज ने नागेंद्र पर केस किया है, इस केस को कितना मजबूत और कितना कमजोर बनाना है ये सिर्फ रियाज के हाथ में रह जाएगा, क्योंकि केस किसने किया है, रियाज ने किया। तो फिर रियाज जो है उस केस को थोड़ा सा उसको ढीला बना देगा या फिर उस केस को लड़ेगा ही नहीं अच्छी तरीके से, और ये जो भाई साहब हमारे वकील हैं इनको भी पैसा मिला होगा। तो इस तरह से फाइनली क्या होगा कि ये केस को ढीला बना करके, कमजोर बना करके बाद में, और आप लोग तो अपने अपने जिंदगी में बिजी हो गए, इकट्ठे हुए नहीं, आपका जो है टूट गया, आपका संगठन टूट जाएगा, मैंने जो मेहनत किया वो टूट जाएगा, और फिर फाइनली ये टोटली जो है रियाज के हाथ में आ जाएगा कि इस केस को कितना मजबूत और कितना कमजोर बनाना है। उसके बाद इस केस को कमजोर बना करके रियाज जो है इसको छोड़ देगा और इस तरह से ये मामला जो है पेंडिंग रह जाएगा या ये मामला खत्म हो जाएगा और जो है नागेंद्र जो है बच जाएगा। और फिर नागेंद्र और
इनकी तो मिली भगत है, ये फिर मिली भगत में हो सकता है फिर से नई कंपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों को रूमर्स पहले से मिला हुआ है, जो आप लोगों को पहले से सोशल मीडिया पे कई सारी जानकारी आ रही हैं कि जो है नागेंद्र ने पहले भी एशियन टेलीकॉम नाम या इस तरह से कोई कंपनी पहले भी चलाई थी और धोखाधड़ी किया था। फिर से ये नई कंपनी स्टार्ट करेंगे और फिर से आप लोगों को ठगने के लिए आ जाएंगे। आपको ठगें, हमें ठगें, हमारे भाई को ठगें या दूसरे लोग को ठगें, यानी ठगेंगे। अभी इन लोगों ने 20 लाख लोगों को ठगा। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते और आप लोग को लगता है कि रियाज के बहकावे में आ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो मैंने आकर के बनाया कि प्लीज बहकावे में ना आए। अगर आप लोग बहकावे में आ जाते हैं तो बार बार ऐसे भगौड़े और ऐसे कलंकित इंसान आपके समाज में पैदा होते रहेंगे और आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। आज के डेट में मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि आज के डेट में जो आपके सीनियर लोग, देखिए हमारा संगठन इकट्ठा होने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लोग केस कैसे नहीं कर पा रहे। आपका सीनियर आपके यानी आपका अपलाइन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे अपलाइन जो है वो अपना मोबाइल बंद किए पड़े हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन अपलाइन से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग मोबाइल बंद ना करें और अपने डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहें। बट यहाँ पे कहीं कहीं मजबूरी जो है आपके अपलाइन की भी आ जा रही है। डाउनलाइन के लोग गालियां दे रहे हैं, उनको गाली गलौज दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि आप जो सबसे बड़ी चीज और हो रही है, मुझे 1-2 घटनाएं आ रही हैं जो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। प्लीज ऐसा ना करें। 1-2 लीडर के साथ ऐसा हुआ, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के घर पे जाके लोग गालियां दे रहे हैं, फोन पे गालियां दे रहे हैं। उसके बावजूद जो तीसरी चीज और एक जो मुझे शर्मनाक घटना आई है, एक बंदे ने किसी को ज्वाइन कराया था, वो झारखंड की घटना है। उस बंदे के घर से लोगों ने 1,20,000 रुपया लूट लिया। उस बंदे ने मुझे बताया 1 लाख। इस जो घटनाएं हो रही हैं इनसे रिलेटेड मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूं और मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, उनकी दुख भरी दास्तां सुनाऊंगा, उनके साथ क्या क्या जुर्म हो रहा है। और सोचिए और जो आज के डेट में वो अपनी परिवार के साथ घर छोड़कर भाग चुका है, इधर उधर रह रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है। मुझे लगा था उस लीडर को, मैंने डांट भी लगाया था, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला उसके पास खाने के पैसे नहीं, क्योंकि कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने मैक्सिमम पैसा अपने पास रखा, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पिन के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे। और कंपनी ने लीडर को बताया आपने कमाया तो है लेकिन पैसा नहीं दिया, वो रखा और वो लेके भाग गए। तो आज के डेट में देने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, फैमिली उसकी, वो और उसका परिवार घर छोड़ के भागा हुआ है। इसी तरह झारखंड की एक घटना और मैं बताता हूँ। वहां पर उस बंदे ने कहा सर हमारी हेल्प करें, मुझे कल फोन किया था, सर हमारी हेल्प करें, मैं 30,000 रुपया दे चुका हूँ लैपटॉप बेच के लोगों को, लेकिन आज के डेट में सर अगर मैं उनको पैसा नहीं देता हूँ तो मुझे सर हिंदू मुस्लिम, मैं उस गांव में सिर्फ एक हिंदू मुसलमान घर हूँ सर, वो हिंदू मुस्लिम करके सर मुझे मार देंगे, और आप लोग नहीं करेंगे तो सर मुझे मार देंगे। उसके लिए मैंने बहुत अपलाइन से मैंने बात की कि कुछ इनके लिए करा जाए। क्या हो सकता है, FIR करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद FIR में हमेशा उनकी रक्षा तो नहीं हो सकती है, हमेशा पुलिस तो वहाँ पे नहीं रह सकती। तीसरी घटना मैं बता देता हूँ, एक घटना और जो हुई है, उसने मुझे रात में फ़ोन किया था एक बंदे ने कि सर मैं जो है मेरा मोबाइल छीन लिया है लोगों ने, मैं घर से भागा पड़ा हूँ और जो है मेरे घर पे लोग आ रहे हैं। एक और घटना मैं बताता हूँ, वो भागलपुर की है, भागलपुर जिला की है, जहाँ पे अभी लोगों ने एक के नाना जी को धमकी दिया कि अगर आप लोगों ने इतने तक हमें पैसा नहीं दिया तो मैं आपके नाती को उठा लूंगा, इस तरह की। तो मैं बताता हूँ सर, कोई भी इंसान, कोई भी आपका अपलीडर पैसा नहीं दे पाएगा सर। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि उसके पास भी पैसा नहीं है, उसकी गलती भी नहीं है सर, गलती मेन कल्प्रिट जो है ये रियाज और भगौड़ा नागेंद्र है। तो सर आप लोग मिल के इन लोगों को सर सजा दिलाएं, प्लीज आप लोग एक बार इकट्ठा हुए। सर 899 रुपये आपके लिए मैटर नहीं करता है सर। अगर आप जो किसी को ये परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ना, तो वो सिर्फ अपने ईगो के लिए दे रहे हैं, अपना भड़ास निकालने के लिए दे रहे हैं सर। तो भड़ास निकालना है सर, भड़ास निकाल लो सर, मेरे कमेंट करके भड़ास निकाल लो। मैं जूम मीटिंग लेता हूँ, जूम मीटिंग पे आप मेरे से भड़ास निकाल लो सर। मेरे पे उस दिन कई लोग मुझे भड़ास निकाल रहे भी रहे थे। जूम मीटिंग जब मैं ले रहा था, करीब 150 लोग मुझसे उस जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे। तो सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग समझ भी रहे थे, लेकिन कुछ लोग मुझसे भड़ास निकाल रहे थे। कुछ लोगों की ये गलत फहमी थी कि मैं मल्टी प्रोडक्ट का लीडर हूँ, तो कुछ लोग इस वजह से मुझे शायद गालियाँ भी दे रहे थे। तो बट मैंने ये पहले मैं इनको बताया, देखो मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ।
मैं लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं इस कैंपेन को चला करके सारे लोगों के FIR एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। उसको फिर मैं जो है मैं PM को एक साथ भेजूंगा, एक साथ मेल करूंगा, CM को भेजूंगा और मैं पूछूंगा सारे लोगों से कि क्या 20 लाख जो है आम पब्लिक भारत की जो ठगी का शिकार हुई है, क्या ये चलता ही रहेगा या इस भारत के आम बेटों को भी न्याय मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि आज के डेट में लोगों की लगन की वजह से और सरकार की एक तत्परता की वजह से आज सुशांत सिंह का केस सॉल्व हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सरकार से मेरा ये क्वेश्चन होगा, ये सवाल होगा कि क्या कि भारत के आम बेटों के बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं या सोच सकते हैं या नहीं, या फिर आम बेटे आपके लिए जो है आलू बैगन और कीड़ों के समान है। क्योंकि सर 20 लाख लोगों के साथ हुआ है तो 20 लाख लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाया, मिलना भी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को सर इंसाफ मिलना भी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, अच्छी बात है मिला। लेकिन सर क्या एक कांगड़ा राणौत को भी प्रॉब्लम हुई, उनको जो है ये सुरक्षा मिल गई, लेकिन क्या ये सिर्फ स्टार लोगों को, सेलिब्रिटी को ही जीने का हक है या सेलिब्रिटी की ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये जो हम आम जनता हैं, आम लोग हैं, 20 लाख सर 20 लाख लोग कम नहीं होता, ये 20 लाख लोग जो है आज ये शिकार हुए हैं और किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। घर से भाग रहा है कोई, किसी को मारने की धमकी दी जा रही है। झारखंड के साहेबगंज में एक लोग कह रहे थे सर मुझे एक नेता का कोई जो है बहुत ही साठ गांठ वाला बंदा है, मेरे हिसाब से मैं तो उसको चमचा कहूंगा नेता का, क्योंकि जो उसकी सोच है वो बंदा सर मुझे मार देगा और सब कुछ कर देगा। मैंने उनको कहा कि सर आप मुझे कहो तो मैं सोशल मीडिया पे इस बातों को उठाता हूँ और उसकी औकात नहीं कि वो मार दे। बड़े बड़े लोगों की जो है पैंट ढीले हो जाते हैं। और जो आप उदाहरण देख रहे हैं आज जो है महाराष्ट्र के जो है मंत्री और बॉलीवुड के, जिसको आप भगवान कहते हैं, बॉलीवुड के कई सारे करप्ट लोग जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है सर। तो मैंने उनको कहा, सांत्वना दिया है कि आप अगर कहें तो मैं मीडिया पे ये बात इतनी उछाल दूंगा, उसका नाम लेकर के जो नेता का जो चमचा आप लोगों को इस तरह की धमकी दे रहा है। क्योंकि सर गलती आपकी नहीं है सर, आप माने गलती सर किसी लीडर की नहीं है। क्योंकि एक चीज आप मान लें सर, ये हुआ क्यों? ये हुआ सर इसलिए जो मैंने FIR की मैंने कॉपी बनाई उसमें सब कुछ मैंने लिखा है कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे। मैं बताता हूं सर, उसको पढ़ के आप लोगों को। मेरा जो FIR की मैंने FIR के लिए जो बनाया है उसमें मैंने लिखा है कि सेवा में श्रीमान डैश डैश, मतलब आप जहां देना चाहते दे दीजिए। विषय हमारा है सर मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विसेज MLM कंपनी के CMD नागेंद्र प्रताप सिंह भगौड़ा एवं उसके सहयोगी व कंपनी के कथित एडमिन प्रोमोटर मास्टरमाइंड रियाज अहमद द्वारा हम सबको तथा भारत की 20 लाख से भी अधिक जनता को के साथ धोखाधड़ी के संबंध में ये आपका सर सब्जेक्ट होगा। फिर मैंने लिखा है सर, महोदय आपको सूचित करना चाहता हूं कि मल्टी प्रोडक्ट सर्विस नाम की MLM कंपनी जिसका पता और वेबसाइट ये है। आगे मैंने लिखा कंपनी के CMD मिस्टर भगौड़ा CMD मिस्टर नागेंद्र प्रताप सिंह, एड्रेस उसका जो भी है वो सबको पता है, उसका एड्रेस लिखें। तथा प्रमोटर व एडमिन मास्टरमाइंड रियाज अहमद, उसका एड्रेस लिखें सर आप लोग, ये है। फिर मैंने प्लान के बारे में लिखा है कि उसने ये प्लान दिया था और इसमें ऐसे था। फिर मैंने लिखा है कि चूंकि सर ये कंपनी GST रजिस्टर्ड थी, यानी सरकार की तरफ से उस कंपनी को रजिस्टर्ड मिला था, इस वजह से हम तो भरोसा कर ही सकते हैं सर। रजिस्टर्ड नहीं होते तो एक बारी बात अलग थी, रजिस्टर्ड थी तो आप लोगों ने भरोसा किया और कोई भी भरोसा कर सकता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। नंबर 1, तथा साथ ही MLM को भी भारत में मान्यता प्राप्त है। ये 2 वजह हो गई सर आपको ज्वाइन करने की। तीसरी चीज मैं बता देता हूं कि क्या हुआ सर। तीसरी चीज में अगर मैं बोलूं कि चूंकि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से लोगों की एक तरफ जहां जॉब चली गई थी और दूसरा सारा काम जो है इंटरनेट के माध्यम से होता था, तो जब लोगों की जॉब चली गई सर, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया सर, तो लोगों ने इस तरह का जब डेटा जो जरूरत थी, क्योंकि आप सब कुछ घर में रह रहे थे, काम नहीं था तो आप YouTube देख रहे थे, तो डेटा की इतनी ज्यादा जरूरत थी। एक तो डेटा हो गया सर, दूसरा क्या था आपका सोर्स ऑफ इनकम भी घट रहा है। तो इसने प्लान ही ऐसा दिया था कि सोर्स ऑफ जो है आपको अर्निंग भी मिल जा रहा है, आप कमा भी ले रहे हैं, है ना, ऑनलाइन कमा भी ले रहा है, दूसरी चीज जो है आपको डेटा भी मिल रहा है। तो ये ऐसा लुभावना प्लान था कि जो आपको लपेट ले गाय। इस वजह से लोगों ने सर ज्वाइन किया।
इस लिहाज से कैश भी मिल रहा है आपको। कोरोना काल में जहां पर आपको खाने के पैसे नहीं है, जॉब चली गई, रोजगार बंद हो गया, उस टाइम में सर आपको अगर कोई ऑफर करेगा कि सर आपको यहाँ से पैसा आएगा बिना निकले, घर में आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, तो लोग सर इस लुभावने में प्लस ये क्या दे रही थी, डेटा दे रही थी, मोबाइल वाली चीजें। और डेटा की जरूरत सबको सर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम में ना तो जॉब पे जा रहे थे, घर में रुकना है, यूट्यूब देखना है, मूवी देखनी, ये देखना है, वो देखना है, तो सर सस्ता डेटा मिल रहा था। तो दूसरी वजह ये हुई सर ज्वाइन करने की। और भरोसा कहाँ से हुआ, क्योंकि वो जीएसटी रजिस्टर्ड थी, तो भरोसा यहाँ से हो गया सर कंपनी पे। तीसरी चीज कि लोगों ने उसके ऑफिस को वेरीफाई क्यों नहीं किया, ऑफिस को क्यों नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात थी सर लॉकडाउन के समय में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग इधर से उधर आ नहीं रहे थे, तो कंपनी ने जो एड्रेस बताया उस एड्रेस को हमने मान लिया, आप लोगों ने मान लिया। तो ऑफिस नहीं विजिट करने की, ऑफिस वेरीफाई नहीं करने की एक वजह ये भी रही सर। तो ये सब जो है सिचुएशन है जिसकी वजह से लोगों ने गलतियां करी, बट गलतियां नहीं करी, गलती तो क्या कह सकते हैं, अगर उसको मान्यता प्राप्त है जो है। दूसरी चीज कि अब एक सवाल ये भी उठता है बैंक के ऊपर कि उसका एड्रेस, क्योंकि अब देखना पड़ेगा सर बैंक में जाके एड्रेस, क्योंकि अगर बैंक वहां पर कंपनी नहीं है तो बैंक ने उस एड्रेस पे कैसे उसका अकाउंट खोला सर, क्योंकि अकाउंट खोलने के लिए जो है करेंट अकाउंट खोला, करेंट अकाउंट खोलने के लिए कंपनी का सर रजिस्ट्रेशन प्लस वो एड्रेस भी जरूरी होना होता है, अदरवाइज जो है जिस बैंकर ने भी उसका एड्रेस और वेरिफिकेशन किया होगा उसकी नौकरी तो चली जाएगी सर, जिस बैंकर ने भी किया होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पे आप लोगों को सर अपलाइन जो है फोन अपना बंद ना करें, और डाउनलाइन को समझना चाहिए सर, कोई इंसान पैसा नहीं दे पाएगा, उसने नहीं कमाया, उनके साथ भी सर फ्रॉड हुआ है। जिस तरह से आप जुड़ गए, जिस लालच में, जिस सोच की वजह से, उसी सोच की वजह से और उसी लालच में सर वो भी जुड़ गए। कोरोना काल में ऐसी प्रॉब्लम हो गई सर, और नहीं भी कोरोना काल नहीं होता फिर भी आप जुड़ जाते। तो मैं सबसे पहले कहूँगा आगे जब आप जुड़े तो सोच समझ के जुड़े, लेकिन जो हो चुका है सर वो हो चुका है और इसको काटा नहीं जा सकता। इसका एक ही सॉल्यूशन कि आप लोग सर अगर चाहेंगे कि अकेले लड़ झगड़ के, आज अगर 5 लोग एक जो है किसी अपने अपलाइन को कमजोर पाते हैं तो उसको धमकाने लगते हैं, सर धमका के कुछ नहीं होगा सर, वो पैसा नहीं दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा सर वो बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, सुसाइड कर लेगा या कुछ कर लेगा सर। तो प्लीज जो इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इसके साथ ही साथ मैं भारत के आम लोगों से भी ये निवेदन करता हूं, मल्टी प्रोडक्ट के अलावा भी आम लोगों से मैं निवेदन करता हूं सर कि प्लीज आप लोग भी सहयोग करें। जिस तरह से आप लोगों ने भारत के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनको सहयोग किया, उनको सहयोग करके ट्विटर पे उनका समर्थन किया सर, और आज आप ही लोगों के सहयोग की वजह से आप लोगों ने अपने बेटा का सहयोग किया, दूसरा जो है कंगना रनावत का सहयोग किया। तो जिस तरह से सर उनका सहयोग पाकर के, आप लोगों भारत के आम लोगों का सर सहयोग पाकर के आज के डेट में उनको इंसाफ मिला है सर सुशांत सिंह राजपूत को। सर प्लीज आप ही के ये बच्चे हैं सर, आप ही के लोग हैं, आप ही के अपने हैं ये, जो 20 लाख लोग ठगी का शिकार हुआ है। और सबसे बड़ी सर ठगी के शिकार होने के बावजूद जो उनके साथ जो सर प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी को धमकाया जा रहा है सर, किसी को मारा जा रहा है, किसी का मोबाइल छीन लिया जा रहा है, किसी का लैपटॉप छीन लिया जा रहा है, किसी की फैमिली सर भागी पड़ी है। इस तरह की जो सर दुखनीय जो है घटनाएं हो रही हैं सर, आप लोग सर प्लीज इसको एक बार समझें। भारत की आम जनता से भी मेरा हाथ जोड़कर ये सर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग समझें सर। कल मेरे जब हुआ था सर, मैं बहुत सोच रहा था सर, मैं कल फ्रस्ट्रेट हो गया था ये जब मुझे ये सारी चीजें पता चली सर। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को समझें, और भारत की आम जनता प्लीज इस मिशन को सर, इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। कैंपेन को सर मैं लीड कर रहा हूं, मैं ये बता दूं इसके लिए सर मैं जो है ट्विटर पे आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं सर। ट्विटर के अलावा सर आप लोग जो है ट्विटर पे अगर आप लोग, हमारा हैशटैग चलेगा सर, मेरी जो प्लानिंग है हैशटैग मैं वर्ड दूंगा सर, और जो है इसके लिए मैं आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। आप लोग जो है ट्विटर पे जुड़े हैं, उसके बाद हमारे जो है सर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं सर, 2 लाख की लिमिट है वहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़े हैं। मेरा नंबर है 9006333919, इंडिया का नंबर 9006333919, वो मैं आप लोगों को सर वहाँ दे भी दूंगा सर। जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ सर, नंबर एक बार शेयर कर रहा हूँ,
वाइट बोर्ड, जस्ट अ मिनट सर। सर ये मेरा नंबर है, इसके थ्रू सर आप लोग मुझसे सर जुड़े, मेरे जुड़ सकते हैं सर मेरे आप मुझे जो है टेलीग्राम पे आप जुड़े, बस इससे बेटर है कि सर आप लोग मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप का जो है लिंक, ऐसे आप लोग सर्च कर सकते हैं सर NID, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, एक मिनट सर, NIDER नीडर भारत विदाउट स्पेस है सर, निडर भारत टीवी जो है, और निडर भारत, ये सर जो है हमारा ये हमारा ग्रुप जो है, निडर भारत टीवी जो है हमारा ग्रुप है, और जो है सर हमारा चैनल है, सर हमारा जो है सर हमारा इस पे क्या कहते हैं सर, टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन करें सर, यहाँ पे 2 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं सर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ज्वाइन करें सर यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सर अपना जो है सर फेसबुक पेज के का भी मैं लिंक दे दूंगा सर, उस पेज पे आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सर वीडियो इस जो है इसी निडर भारत यूट्यूब चैनल पे मैं बार बार वीडियो डालता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो होता है सर मैं ही डालता हूँ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ इस कैंपेन में सर आप लोग साथ आएँ। भारत के आम नागरिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जिस तरह से आपने अपने बेटे मतलब भारत के बेटे जो हमारे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप लोगों ने सर सहयोग किया, आज सर आपका भारत के बेटे हैं, बट ये आम बेटे हैं, आम बेटे, स्टार बेटे नहीं है, बट 20 लाख बेटे हैं सर आपके। तो इस प्लीज़ 20 लाख बेटों का भी सहयोग करें सर, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है सर। एक्चुअली वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप पे इसलिए नहीं कर पा रहे सर, प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका डाउनलाइन और अपलाइन में आज बात इतनी बिगड़ी हुई है कि डाउनलाइन सर उनको सुनने को तैयार नहीं है सर, और वो सामने इसीलिए फ़ोन बंद करके बैठे पड़े हैं। तो डाउनलाइन से रिक्वेस्ट है और कि आप प्लीज़ उन पर भरोसा करें, उनका सहयोग करें सर, उनको मारपीट करके कुछ नहीं होगा। आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सर आप लोग इकट्ठा हो जाएं, और इकट्ठा करके आप लोग सर जो है केस करें, FIR करें, उस FIR की कॉपी सर मेरे इसी जो है ग्रुप पे डालें सर, अपने लीडर के माध्यम से। सर सबके साथ मेरा बात करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जहाँ तक रहती है मेरे पास टाइम मैं बात करता हूँ सर। और आप लोग अपने और आपके अपलाइन से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, फ़ोन पे एटलीस्ट उनको जवाब दें, ताकि उनका भी विश्वास बना रहेगा। बट इन सब के अलावा भारत की आम जनता से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है समझें, इनके दर्द को समझें जो हो रहा है, क्योंकि मैं इनके दर्द को लेकर के भी मैं आप लोगों को आऊँगा, उनकी आप बीती सुनाऊंगा, उन लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है। प्लस साथ में मैं सोच रहा हूँ कि सर और कुछ लोग कहते हैं कि केस की बात की, केस मैं इसके ऊपर करूंगा, अपने अपलाइन के ऊपर करूंगा सर। अपलाइन के ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या आप केस करेंगे सर, वो भी तो ठगी के शिकार हुए हैं। फिर भी मैं इससे रिलेटेड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वकील हैं उनको आप लोगों के साथ जो है लाइव में लाऊं, और उनसे मैं इन कुछ सवाल और वो करूं, और होगा तो मैं लाइव आप लोगों को जोड़ूंगा ताकि आप सवाल कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा मैं सर कुछ मीडिया चैनल को भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अलावा सर मेरी जो अगली प्लानिंग है, मैं कुछ कॉर्पोरेट्स को भी कोशिश करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा। इसके साथ मेरी कोशिश MLM कंपनी के साथ भी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड MLM कंपनी है जो काफ़ी दिनों से चल रही है, मैं उनको भी कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी बात करूँ और उनका सहयोग मैं मांगूंगा। बिकॉज अगर उनके सहयोग की ज़रूरत इसलिए है कि उनको मैं बोलूँगा सर आज ऐसी फर्जी कंपनियों की वजह से आप जैसी कंपनियों का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है। तो सर मैं तो जहाँ तक मुझे मैं कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों से वादा किया है सर, तो मैं करूँगा। आप लोग का साथ नहीं मिल पा रहा है, ये एक दुख होता है। कभी कभी मेरी सर मैं एनर्जी मेरी कम पड़ जाती है, मेरा उत्साह कम पड़ जाता है, मैं दुखी भी होता हूँ, फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ। कल मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ था सर,
और कल फ्रस्ट्रेशन ये हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ हारता हुआ दिख रहा था, और ये भगौड़े और ये समाज के ये दागदार लोग, कलंकित लोग, ये सब जीतते हुए मुझे दिख रहे थे। तो सर मुझे बहुत दुख हुआ था, और कल मैं फ्रस्ट्रेशन में था। 2 लोगों की कॉल भी आई थी मेरे पास, और उस टाइम में मैं रियली में फ्रस्ट्रेशन में था, और शायद मैं उनसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। बट मुझे याद नहीं उनका कॉल आया था। सॉरी उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बट सर कि मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं बहुत, फिर भी मैंने जो हुआ टाइम दिया। मैं टाइम देता हूँ सर, मेरे पास कॉल आता है। तीसरी चीज़ आज के डेट में जो सर प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ लीडर क्या कर रहे हैं सर, वो अपने डाउन लाइन में अब मेरा जो है नंबर वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे आप सॉल्यूशन ले लीजिए। ये सॉल्यूशन बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है मल्टी प्रोडक्ट के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, ये इनसे आप जुड़े रहेंगे, ये जो है इनसे आप सॉल्यूशन ले लीजिए सर। बट मैं बता दूं, अगर इस तरह का सर आप लोग मेरा नंबर देते हैं तो मुझे मेरे पास फ़ोन आता है, मैं समझा भी देता हूँ, लोग मुझे समझ भी लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना सर, इस तरह से नंबर अगर सबका कॉल मेरे पास आने लगेगा सर, तो क्या होगा ना, मैं सर सबको टाइम नहीं दे पाऊंगा। अभी तो मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं एक इंसान को भी समझाने में अगर मैं सक्सेस रहा, जोड़ने में सक्सेस रहा, तो ये मेरे लिए कामयाबी होगी, क्योंकि एकता में बल है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो मैं इस कोशिश में हूँ सर, और मैं तब सबको टाइम देता हूँ। बट सर ये सोचिए कि जिस तरह से मेरे पास कॉल आता है आज के डेट में, हर एक जगह की टीम मुझसे जुड़ती जा रही है, उस कंडीशन में सर क्या मैं समय दे पाऊंगा? और अगर मैं इस तरह से क्या होगा कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब होऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप बना करके जूम कॉल के थ्रू आप मुझसे क्वेरी पूछें। लीडर्स प्लीज आप इस तरह से अगर जो है अपना बचने के लिए, अपना सवाल जवाब नहीं देने के लिए, जो है अपना बचने के लिए मेरा नंबर ये कह के फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि ये जो है मल्टी प्रोडक्ट के लीडर हैं, ये गलत बात है सर, क्योंकि उनको सच्चाई पता चल जा रही है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से आप लोग ना करें, मेरा नंबर सर इस तरह से आप लोग ना दें, और आप लोग क्वेरी रखें सर। अब मैं आपको टाइम दूंगा, हर एक कुछ करूंगा, बट आप लोग अगर 150 के ग्रुप में जूम के थ्रू आ जाएंगे सर टाइम लेकर के, तो सर मैं सबको समझाऊंगा, आपके डाउनलाइन को भी समझाऊंगा, और प्लानिंग भी बताऊंगा सर। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वही सर ट्विटर के थ्रू हो सकता है, जो है आप लोग इकट्ठा होंगे तभी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। तो सर मैं आप लोग को जितना मेरे पास टाइम है मैं दूंगा, क्योंकि सर इसके अलावा भी मैं और भी दूसरी एक्टिविटी मैं हूँ, सोशल एक्टिविटी और भी है मेरे पास सर काम, तो थोड़ा सा मुझे उधर भी टाइम देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना, किसी को सबसे कॉल मत करवाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों से, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी भी मजबूरी है सर, उतने कॉल को मैं अटेंड नहीं कर सकता सर। चलिए आज के डेट में मैं कर भी ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मेरे पास कॉल बढ़ रहा है सर, मैं पॉसिबल नहीं है सर कि मैं अटेंड कर पाऊँगा, क्यों मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। मैं जो अपना एनर्जी दूसरी जगहों पे लगाऊंगा सर, वो एनर्जी जो है मेरा इधर वेस्टेज चला जाएगा सर, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप लोग नंबर ना बटें। हाँ अर्जेंट हो सर, कोई भी कॉल करना, मैं कॉल सर मैं कोशिश करता हूँ मेरे रिसीव हो, मैं रिसीव करूँ और जवाब दूँ, तो मुझे कॉल सर रिसीव करने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ सर, मैं आप लोगों की तरह छोटा सा आदमी हूँ, आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ सर। बट वही है कि इस मिशन को मुझे सर हवा देनी है, इसको आगे बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा सा एनर्जी उधर लगाऊं, तो थोड़ा सा है ना कि कॉल में, क्योंकि वो जो नॉर्मल लोगों के सवाल होते हैं, सर कंपनी रिचार्ज दे रही है, भाग गई क्या, कब देगी रिचार्ज, तो ऐसे सवाल के जवाब सर आप भी दे सकते हैं। मैं तो उनको समझाऊंगा, मैं उनके और क्वेरी का सवाल दूंगा, तो ऐसे चीज़ों का सवाल वो मुझे करते हैं, तो मेरा क्या होता है सर, टाइम का वेस्टेज जाता है। जो एनर्जी मैं कहीं और दे सकता था, वो एनर्जी मैं मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ऐसे सवालों के बीच में मुझे ना उलझाएं सर। लेकिन मैं अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं सर, आपके पास और कोई इस तरह के कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है। बट सर वैसे सवाल करके मेरा टाइम तो मैं नहीं हुआ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा उधर से इधर ना हटाए इन चीज़ों में सर। और मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लीडर से, सारे जो है डाउनलाइन से, और भारत की हर एक जनता से, प्लीज़ आप लोग जो है अपने इस 20 लाख भारत के आम बेटों का भी दर्द सर समझें। आज के डेट में वो घर से भाग रहे हैं, और जो है उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है सर, प्लीज़ उनको समझें। उनके फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एक बार साथ आ जाएं, ट्विटर पे जुड़ें, मैं सारी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ सर, एक बार जुड़ें सर, और इस जो है इन भगौड़ों और जो है सर इन समाज के कलंकित लोगों का जो है मंसूबा सक्सेस ना होने दें। और मैं दूसरी बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जो रियाज और नागेंद्र जो मिलकर के ये चाल चल रहे हैं,
कि आप लोगों के केस को जो है वीक बनाने का आप लोग केस ना करें, और फाइनली जो है ये बंदा जो केस कर गया, ये जो जालसाजी जो है, एक ये जो छलावा है, ये सिर्फ केस करेगा और बाद में इस केस को जो है ये कमज़ोर कर देगा। इस छलावे में ना पड़े सर, और आप लोग अपना काम जारी रखें, क्योंकि रियाज ने आज तक मुझसे बात नहीं करी है सर। इससे मुझे कुछ सवाल थे, अगर ये सही बंदा होता तो मुझसे फ़ोन पे बात करता, फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहा है सर। ये 8 तारीख से गोली दे रहा है, तो ये बंदा तो सर कल्प्रिट है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो सर रियाज को भी ना बख्शें, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और सर भारत के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कैंपेन में आप लोग शामिल हो। भारत के जो है ये 20 लाख से जो अधिक आपके जो है आम बच्चे हैं, आम नागरिक कह सकते हैं, आम बच्चे हैं, उनका सहयोग करें सर। आज वो लोग जो है बहुत ही प्रॉब्लम में है। धन्यवाद।